काफी हाई स्कोरिंग रहा। एक मिनट, थोड़ी एनर्जी आ दो एकदम। काफी हाई स्कोरिंग रहा आज का मैच। 550 रन स्कोर हुए हैं आज की शाम। बात करते हैं एसआरएच की, आरसीबी की, इंटेंट की, सिचुएशन की। जीत के एसआरएच ने बैटिंग करनी चाहिए। टॉस जीत के एसआरएच ने बैटिंग करनी चाहिए। टॉस जीत के एसआरएच ने बैटिंग करनी चाहिए। टॉस जीत के हैदराबाद ने बैटिंग करनी चाहिए। अरे यार मैं पानी तो कहीं मैं ऐसे आठ बोलना। टॉस जीत के हैदराबाद ने बैटिंग करनी चाहिए। पिच फुल्ली बैटिंग कंसंट्रेटेड थी हैदराबाद के होम ग्राउंड पे। एसआरएच को 87 रन्स का विन मार्जिन चाहिए था अगर टॉप 1 में फिनिश करना है, जो कि आरसीबी जैसी टीम के सामने काफी मुश्किल टास्क है। रजत पाटीदार इस मैच में अवेलेबल थे। जेकब बेथल को बेंच किया, वेंकटेश अय्यर से कंटिन्यू करवाया। पिच काफी फ्लैट थी और बॉल काफी कम मूवमेंट दिखा रही थी। फर्स्ट 3 ओवर में जॉस हेजलवुड और भुवी विकेटलेस गए और काफी एक्सपेंसिव साबित होके गए। अभिषेक शर्मा, व्हाट अ स्टार्ट मैन, अ गन ओपनिंग। भुवी को स्क्वायर लेग पे 2 छक्के मारे, 56 रन्स और 22 डिलीवरीज। ट्रेविस हेड ने भी काफी अच्छी स्टार्ट दी थी, काफी फोर्स लगाया और 6 भी लगाया। एक लगा रहा हूं। I got you, homie. Let's go. फोर्थ ओवर रसिक सलामदार एक इन स्विंगिंग बुलेट यॉर्कर सीधा ट्रेविस हेड को भेजते हुए स्टंप्स में। पिन पॉइंट एक्यूरेसी बाय रसिक सलामदार। हेड आउट हुए 26 रन फॉर 16 डिलीवरीज। उसी के साथ पावर प्ले खत्म हुआ विद 63 फॉर 1 विकेट्स। आरसीबी की बॉलिंग खराब दिख रही थी, पर उस टाइम लग रहा था कि शायद बैटिंग पिच के चलते ये एक नॉर्मल बात है, पर नहीं, आरसीबी ने जरूर 30-35 रन ज्यादा खाए। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद ईशान किशन बैटिंग करने को आए और वो भी कहाँ ठहरने वाले थे। उन्होंने भी एक्सेलरेशन का पंजा दबा के रखा। अभिषेक शर्मा सुएज की बॉलिंग में आउट हुए 9th ओवर में। तब तक ईशान किशन ऑलरेडी आग उगल रहे थे, पर क्लासन ने आके उसमें ईंधन छिड़क ही दिया। ईशान किशन 79 runs of 46 balls with the strike rate of 171। वाओ, फिर से बहुत अच्छा परफॉर्म किए आरसीबी के अगेंस्ट, जो उन्होंने फर्स्ट मैच में भी करके दिखाया था। मीनवाइल 34 साल के हेनरिच क्लासन इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, बैशिंग 51 of 24 डिलीवरीज। आईपीएल 2026 में 13 इनिंग्स में 555 रन्स with the average of 50.45। That's a 34-year-old man for you। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अच्छा कैमियो दिया, 24 रन्स ऑफ जस्ट 12 बॉल्स with the strike rate of 241। सब मिल मिला के एसआरएच was 255 runs for 4 wickets। That's an enormous total। आरसीबी की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। भुवनेश्वर कुमार 4 runs, 51 runs, 12.75 इकोनॉमी, विकेटलेस। जॉश हेजलवुड 4 overs, 55 runs, 13.75 की इकोनॉमी, अगेन विकेटलेस। रसिक सलामदार 4 overs, 52 runs, 13 की इकोनॉमी विद 2 विकेट्स। सुयश शर्मा 3 overs, 36 runs, 12 की इकोनॉमी विथ 1 विकेट। रोमारियो शेफर्ड 3 overs, 37 runs, 12.33 की इकोनॉमी, विकेटलेस। फाइनली कृणाल पांड्या 2 overs, 24 runs, 1 विकेट विथ 12 की इकोनॉमी। काफी एक्सपेंसिव रही है आरसीबी की बॉलिंग। एसआरएच ने आरसीबी को 255 रन का टोटल दिया, काफी बड़ा टोटल है, लेकिन इस पिच पे चीजेबल। जेकब बेथल को ड्रॉप करने के बाद ओपनिंग करने आए वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली। वेंकटेश अय्यर ने आरसीबी को काफी अच्छी स्टार्ट दी। क्या बैटिंग करता है यार बंदा, उसकी बैट स्विंग में लास्ट तक पावर जनरेशन दिखती है। लेकिन वेंकटेश अय्यर 5th ओवर ईशान मलिंगा की ओवर में मिड विकेट पे कैच हुए और उनकी पारी वही समाप्त हो गई। 44 रन्स आउट ऑफ 19 डिलीवरीज। वाओ,
In just 5 overs, RCB was 71 runs off one wicket. That's a dream start. देवदत्त पडिक्कल ने भी आके फोर्स लगाए, लेकिन अपनी नेचुरल गेम से थोड़े स्लो नजर आ रहे थे। पावर प्ले के लास्ट ओवर करने आए साकिब हसन, जिन्होंने काफी अच्छी स्लोअर बॉल का यूज किया। दो कंटिन्यूअसली स्लोअर बॉल और थर्ड स्लोअर बॉल पे विराट कोहली कैच आउट ऑन कवर्स। सिर्फ 4 ओवर पावर प्ले की लास्ट ओवर में। वाओ! आरसीबी नाउ 75 for 2 एट द एंड ऑफ पावर प्ले, जो बहुत खराब चीज नहीं है। यू कैन स्टिल गो फॉर द चेस। लेकिन पावर प्ले के बाद साकिब हसन, हर्षल पटेल और पैट कमिंस ने आरसीबी को काफी अच्छे से जकड़ के रखा। ईशान मलिंगा की स्लोअर बॉल पे पडिक्कल कैच हुए मिड विकेट पे फ्लिक मारते हुए। पडिक्कल जब आउट हुए तब आरसीबी थी 94 for 3, which was not too bad. You can go for the chase. Of course you can go for the chase. सिर्फ 9 ओवर हुए थे, 94 for 3 in 9 overs. लेकिन जब कृणाल पांड्या और रजत पाटीदार बैटिंग करने आए तब लगा कि इंटेंट में एक सडन चेंज है। आरसीबी ने जीतने के इंटेंट को ड्रॉप ही कर दिया। इतना बड़ा टोटल होने के बाद भी, इतनी फ्लैट पिचेस होने के बाद भी बाउंड्री लगाने का इंटेंट दिख ही नहीं रहा था। अटैकिंग इंटेंट जैसे खत्म ही हो चुका हो। हाँ, आपने इनफ स्कोर कर दिया जिससे आप टॉप पे फिनिश कर गए, लेकिन दिस इजंट द टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस विथ व्हिच यू वांट टू स्टेप इनटू द फाइनल फेज ऑफ द टूर्नामेंट। आपको इस कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी कि आप कम से कम फ्लैट पिचेस पे इतना बड़ा टोटल चेस कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस तो आरसीबी के पास विराट कोहली के बिना चेस करने में भी नहीं है। विराट कोहली के बिना सीएसके को चेस करने की आदत लगानी होगी। सीएस What? Bro, what are you talking about, man? विराट कोहली के बिना आरसीबी को चेस करने की आदत लगानी होगी। This IPL season is the example of how much of a privilege is it to be batting when Virat Kohli is on the non-striker end. RCB's batting is the most complete batting house of this season. You have Rajat Patidar, Tim David, Krunal Pandya, Devdutt Padikkal, Venkatesh Iyer, all in great form. आपके पास भर भर के ईंधन है, फिर भी उसकी सिर्फ एक चिंगारी, विराट कोहली। You still need a 38-year-old to chase down a total for you. That's Virat Kohli. Still पाटीदार ने 56 रन्स बनाए 39 डिलीवरीज से, और कृणाल पांड्या ने भी 41 रन्स बनाए 31 डिलीवरीज से। And at last, Tim David 15 runs of 7 deliveries. SRH won by 55 runs, which was not too ahead. जिस तरीके से आपने अपने मिडल ओवर हैंडल की, I will read them out for you. पावर प्ले के बाद 7th ओवर 10 रन्स, 8th ओवर 6 रन्स, 9th ओवर 3 रन्स, 10th ओवर 6 रन्स, 11th ओवर 12 रन्स, 12th ओवर 9 रन्स, 13 ओवर 6 रन्स, 14 ओवर 12 रन्स, 15 ओवर 10 रन्स, 16 ओवर 11 रन्स, 17th ओवर 8 रन्स, 18th ओवर 9 रन्स, 19th over 8 runs and finally 20th over 15 runs, जो कि टीम डेविड ने आके लगाया आपके लिए। Is this how you chase down a 250 total? You have chased 203 in freaking 15.4 overs against the same team in very first match of this season. What happened now? Big concern. SRH की बॉलिंग पे नजर डाल देते हैं। Solid variation of lengths, स्लोअर डिलीवरीज का बहुत अच्छे से यूज किया, एंड ऑन द मार्क बॉलिंग। लेट्स सी द फिगर्स। पैट कमिंस 4 overs 48 runs विकेटलेस with 12 की इकोनॉमी। ईशान मलिंगा 4 overs 33 runs with 2 wickets 8.25 की इकोनॉमी, वेरी इंप्रेसिव। शिवांग कुमार 2 overs 32 runs with 16 की इकोनॉमी। साकिब हसन 4 overs 31 run 1 wicket with 7.75 की इकोनॉमी। हर्षल पटेल 4 overs 37 runs 9.25 की इकोनॉमी, विकेटलेस।
नीतीश कुमार रेड्डी 1 over 10 runs 10 की इकोनॉमी विकेटलेस एंड ट्रेविस हेड 1 over 7 runs with 7 की इकोनॉमी एंड 1 विकेट। पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं। आरसीबी फिनिश्ड ऑन टॉप, 14 मैचेस पूरे हो चुके हैं जिसमें से वो 9 जीते और 5 हारे हैं। नेट रन रेट 0.783 विद 18 पॉइंट्स। अब एसआरएच और आरसीबी के मैच के पहले उनका रन रेट था 1.065। कैन यू बिलीव इट, 1.065। उससे घट के उनका आ गया है रन रेट 0.783 में। हैदराबाद थर्ड पे फिनिश किया है, 14 मैचेस 9 विंस 5 लॉसेस विद 0.524 की रन रेट। कल की राइवलरी की बात कर लेते हैं। लखनऊ वर्सेस पंजाब इन एकाना स्टेडियम। पंजाब किंग्स 6 consecutive losses. You have to break the streak if you wanna keep the hopes alive for you to qualify. That's very pity of you. You won 6 matches from 7 of the matches from the start of this tournament, and this is now your condition. You have to depend on Rajasthan Royals for them to lose to let you qualify. Very disappointing. LSG is over for this season, पर फिर भी मिचेल मार्श काफी सारी टीम को परेशान कर चुके हैं और इस मैच पे भी थ्रेट रहेंगे। अर्शदीप के हाथों पंजाब को विकेट्स चाहिए, श्रेयस अय्यर, प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या के हाथों रन्स चाहिए। इनफैक्ट सबके हाथों रन चाहिए, पूरी टीम आउट ऑफ द फॉर्म चल रही है। युजवेंद्र चहल काफी एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। एलएसजी में मिचेल मार्श काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। निकोलस पूरन भी अपना फॉर्म ढूंढ रहे थे पर काफी हद तक फॉर्म में आ चुके हैं। ऋषभ पंत भी काफी इंपैक्ट रन स्कोर कर रहे हैं। प्रिंस यादव काफी इंप्रेसिव सीजन रहा है। दिग्वेश राठी और मयंक यादव भी अच्छा ही कर रहे हैं। अगर कल पंजाब जीत जाती है देन दे विल बी ओवर फॉर दिस सीजन। 14 के 14 मैच वो खेल चुके होंगे एंड दे विल बी एट नंबर 4 फॉर नाउ। इफ राजस्थान हार जाती है तब पंजाब क्वालिफाई कर जाएगी सीधा टॉप 4 में। आज के लिए इतना ही। यू कैन लीव अ कमेंट इफ यू वांट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।